प्रीपोजिशन गवर्निंग वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कोई चीज़ कहाँ पर है, पोजीशन, प्लेस, टाइम, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसके अलावा भी सेंस रहता है इनका। ज़्यादातर इन, ऑन, एट, फ्रॉम, विद, टू, अबव, बिलो, ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशन होते हैं और भी बहुत सारे हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन भी होता है जो दो वर्ड से मिलके बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन में ही डाइड, वो मर गया, डैश कॉलरा, आप कहेंगे वो कॉलरा से मर गया, तो आप कहेंगे सर से की इंग्लिश फ्रॉम होती है, तो यहाँ पे फ्रॉम लगना चाहिए, है ना, और फ्रॉम लगा देंगे, ये हो जाएगा गलत। ना इन लगेगा, वो कॉलरा में मर गया, कॉलरा पर मर गया, कॉलिया पर मर गया, कॉलिया का मर गया, कॉलरा से मर गया, कॉलरा को मर गया, है ना, कोई सेंस नहीं। आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि इसमें ऑफ लगेगा, ठीक है। ही डाइड ऑफ कॉलरा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद है आई प्रेफर डैश टू टी, सॉरी आई प्रेफर कॉफ़ी डैश टी, यहाँ पे क्या होगा, कोई बता पाएगा? टू होगा, ओवर ओवर नहीं। जब भी याद रखिएगा प्रेफर लगा होगा तो टू लगाएगा, ठीक है। इसी के कंपैरिजन में एक सेंटेंस हम बता रहे हैं इम्पोर्टेंट। जैसे हमने कहा कि नबीला कोई है, गर्ल इज़ फॉन्ड, FOND फॉन्ड यानी शौकीन है, डैश म्यूज़िक की, ठीक है। नबीला इज़ फॉन्ड डैश म्यूज़िक, क्या होगा इसमें? ना क्या होगा? अंधी बाटी सब लोग जल्दी जल्दी ऑफ, याद रखिएगा फ़ॉन्ट के बाद ऑफ लगता है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं। ही इज़ ब्लाइंड डैश वन आई, वो एक आँख से अंधा है। से मतलब फ्रॉम लगा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या लगेगा, इसमें लॉजिक है, पहले दिमाग लगाना है। ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई, कुछ चीज़ें हैं ऐसी, इसीलिए हमने ऐसे सेंटेंस बताए कि जो बेतुके लगेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें इसमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब याद तो बता ही दिए। इट इज़ 9 डैश माई वॉच, है बाय, जब भी मेरी घड़ी के द्वारा 9 बज रहे हैं ना, कि 9 जो भी टाइम होगा, माई वॉच है तो बाय लगेगा, ठीक है। माई पेन इज़ सुपीरियर डैश योर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे क्लास में भी ज़्यादा आता है, लेकिन पता होना चाहिए। माई पेन इज़ सुपीरियर डैश योर्स, इसमें ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, बताइए क्या होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो जो प्रीपोजिशन दिख रहे हैं वही हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए, हो सकता है उसमें से भी हो। प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, पूरी ग्रामर का सबसे बड़ा टॉपिक ही प्रीपोजिशन है, लाखों रूल्स हैं। ही सुपीरियर टू, यू कर लिएगा, या योर्स लिखा तो लिए कहीं ना कहीं सेंस में हो जाएगा। ही इज़ सुपीरियर टू यू। अब आपको एक ख़ास बात याद रखनी है, जब IOR कभी लिखा हो, सुपीरियर, इन्फीरियर, ठीक है, और उसके अलावा इस तरह की चीज़ें IOR पे एंड होगा तो उसके बाद टू लगेगा, ये मेन बात है। देन ना लगाइएगा, ठीक है। देन जैसे हमने कहा जायद इज़ टॉलर देन हमज़ा, तो उस केस में देन लगेगा, टॉलर है, क्या है वर्ड, कंपैरिजन है, टॉलर ER है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, IOR, तो ER के बाद देन लगता है हमेशा, और IOR के बाद टू लगता है, ये अलग कंपैरिजन याद रखिएगा। ये कुछ ग्रामर के टिप्स होती हैं जो याद रखी जाती हैं। अब जायद की जो है नंबर ख़राब है बोर्ड में, जायद ने क्या किया, बस इनके पास एक ही रास्ता था, नदी में या कुएं में जाके कूद गए, ठीक है, तो ऐसा ना करिएगा। जायद जम्प्ड डैश द रिवर, उसके अलावा भी बहुत कुछ है लाइफ में। जायद जम्प्ड डैश द रिवर, जम्प्ड जब भी होगा क्या होगा, इनटू, खाली इन नहीं रहेगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। जम्प्ड इनटू द रिवर, इनटू द वेल, इनटू जब भी कूदेगा कोई तो इनटू, ठीक है। अब ही इज़ डैश ऑफ मनी दीज डेज, वो आजकल, ही इज़ शॉर्ट डैश मनी दीज डेज, तो शॉर्ट होगा तो ऑफ लगेगा, आजकल उसके पास पैसों की कड़की चल रही है, कुड़की। ही फेल हिज हॉर्स, अब ये बताइए, वो गिर गया अपने घोड़े से, तो यहाँ पे ऑफ लगेगा। स्टूडेंट हैव टू अबाइड, या तो बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाले बात है, अबाइड के बाद क्या लगता है, बाय, अबाइड बाय यानी मानने पड़ेंगे रूल्स, है ना। और हमजा हैज़ बीन अक्यूज्ड डैश मैनी थिंग, अक्यूज के बाद ऑफ लगता है, ठीक है, ये नोट कर लिए। अच्छा, जितनी चीज़ें हैं इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जितनी ये बताई हैं इसको दिमाग में रखिएगा, इसके अलावा बहुत कुछ है अभी, लेकिन ये सब
आड़ा तिरछे हैं दिमाग में रखने वाले।